प्रजातंत्र बचाओ रैली के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी सुप्रीमो की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हुई है। कांग्रेस कहती है कि ये सभी के समर्थन की रैली है। दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में हम आपके हैं कौन, बंगाल और बिहार में गठबंधन से लड़ने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी पार्टियों पर वार किया है। प्रजातंत्र बचाओ रैली के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी सुप्रीमो की गिरफ्तारी के समर्थन में ये रैली हुई है। कांग्रेस कहती है ये सभी के समर्थन की रैली है। दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में हम आपके कौन है, बंगाल और बिहार में गठबंधन से लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस और आप छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। पूरे देश ने देखा है गठबंधन कहां है, ये भी देखने को उस कार्यक्रम के अंदर मिला है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी में के समर्थन में रैली हो रही है। इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति की रैली नहीं है, ये सभी के समर्थन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोनों आपस में मिले हुए हैं और पंजाब के अंदर देखें हम आपके कौन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल पूरे देश ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे का एक दृश्य देखा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि सब घोटालेबाज मिलकर आगे भी घोटाला करने की चर्चा कर रहे थे। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है और इस गठबंधन का काम है जितना हो सके लूटो, देश को बदनाम करो। मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा, जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इनकार करो, कोर्ट की फटकार लगे तो विक्टिम कार्ड खोलो। इंडी गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव सब पर मामले हैं। इनका भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर हल्ला मचाना है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सभी घमंडिया लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। इनकी लड़ाई देश के विकास की नहीं है, इनकी लड़ाई भ्रष्टाचारियों को बचाने की है। कल सभी घमंडिया गठबंधन के लोग रामलीला मैदान में वो इकट्ठे होकर के जिस प्रकार का उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, उनकी लड़ाई देश के अंदर कोई विजन की नहीं है या कोई विकास की नहीं है। उनकी लड़ाई है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए। इस प्रकार की लड़ाई वो देखने को वहां मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ओलावृष्टि को लेकर हमने पोर्टल खोल दिए हैं। चाहे गिरदावरी की बात है, किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में गेहूं की परचेज को लेकर किसानों को परेशानी ना आए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर किसी किसान की इस प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हुई है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करे और उसका जो भी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि उसका ध्यान रखें। उसकी चाहे वहाँ पर गिरदावरी की बात है, उसकी जांच की बात है करके क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मंत्रियों ने लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनकी मांगों का समाधान हो जाएगा। सरकार ने लगातार कि ये सारा का सारा विषय का इसका समाधान हो और उसको लेकर के सरकार के लगातार मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री चंडीगढ़ के अंदर भी उनसे वार्ताएं की हैं। जो हमारे जो किसानों के प्रतिनिधि जो आंदोलनरत थे, उन किसानों के मुखियाओं को बुलाया था, बुला करके उनसे बातचीत भी की है। इन सब बातों को लेकर के लगातार हमारे मंत्री उनसे वार्ता करते रहे। भी आपकी जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर बैठ करके आप सार्थक विचार कीजिए। देश परेशान नहीं होना चाहिए।
और देश अगर इस प्रकार की उग्र स्थिति में हम रहेंगे तो देश के लोगों को नुकसान होगा, लोग परेशान होते हैं। आप बैठ करके वार्ता कीजिए, हमारे मंत्री आए, वार्ता की, अरे कुछ का समाधान आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु हमें धैर्य रखना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियों के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को क्या जवाब देते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।